नमस्कार दोस्तों, पवनवा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल लॉजिक और मैथमेटिकल लॉजिक में हम अपना अगला पार्ट कर रहे हैं कॉमर्स के स्टूडेंट्स का, जो कि है 1.6 का बेसिक और 1.6 की एक्सरसाइज। दोस्तों, अभी तक मैंने जो भी वीडियोस आपके लिए अपलोड किए वो पहले देख लीजिए। दूसरी बात, मैंने साइंस के लिए भी ये वीडियो अपलोड किए थे। अगर एक नज़र आप उस पर डाल देते तो शायद ये आपकी पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती। लेकिन ठीक है, अब आपकी जिद ही है तो मैं आपके लिए अलग वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इसी में टाइम लग रहा है। मतलब आप समझ लीजिए ना, मैं आपके लिए सही काम कर पा रहा हूँ ना साइंस के बच्चों के लिए कर पा रहा हूँ, क्योंकि हो ये रहा है कि फिर थोड़ा थोड़ा काम दोनों का होता है। अगर एक ही को देखकर दूसरा सीख ले तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन अब ठीक है, मैं कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। आपको शायद बुरा लगेगा, बट आई एम सॉरी। आप समझ सकते हैं मेरी दुविधा, क्योंकि मैं एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे दूसरे काम चलते रहते हैं। आप ही के लिए जो साइंस के बच्चे हैं उनके वीडियोस अपलोड होते रहते हैं, प्रोसेस होते रहते हैं, तो बहुत सारी बातें। आपको लगता होगा कि सर तो थोड़ा सी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं ज़्यादा बात नहीं करता। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और चैनल, साथ ही में बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों, अगला जो पार्ट है उसमें हमको देखे रखा है स्टेटमेंट पैटर्न्स एंड लॉजिकल इक्विवेलेंस। ये दो चीज़ें हम सीखने वाले हैं। स्टेटमेंट पैटर्न्स क्या होते हैं, व्हाट आर दी स्टेटमेंट पैटर्न्स। भैया, जब भी आप दो स्टेटमेंट्स को जब भी लिया जाता है, सिंपल स्टेटमेंट को जब भी लॉजिकल इसमें लिया जाता है, तो उनको P, Q, R, S इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्टेटमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए इन लेटर्स का यूज़ किया जाता है, और इन लेटर्स को ज्वाइन करने के लिए, मतलब जब दो स्टेटमेंट जुड़ जाएंगे तो वो कंपाउंड स्टेटमेंट बन जाते हैं। ओके, वो क्या बनता है? कंपाउंड स्टेटमेंट। ये क्या बोलता है? अ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑब्टेन फ्रॉम दीज सिंपल स्टेटमेंट्स बाय यूजिंग वन और मोर कनेक्टिव्स। कनेक्टिव्स यूज होते हैं। एक तो एंड होता है, इसको हम एंड कहते हैं। एक और होता है, एक यहाँ पर इम्प्लीकेशन होता है। ठीक है, एक इम्प्लीकेशन का साइन होता है और एक डबल इम्प्लीकेशन होता है, दोनों साइड एक होता है डबल इम्प्लीकेशन। तो देखा जाए तो ये चार जो है, ये चार जोड़ के, ये चार करेक्टिव से हम सिंपल स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट में बदल देते हैं। तो किसी ने आपको कंपाउंड की डेफिनेशन पूछी कंपाउंड स्टेटमेंट की, तो वही होती है कि द सिंपल स्टेटमेंट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कंपाउंड स्टेटमेंट बाय यूजिंग द गिवन कनेक्टिव्स। ठीक है, यहाँ पर आगे बोलता है व्हाइल प्रिपेयरिंग द ट्रुथ टेबल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी नोटेड। कुछ पॉइंट्स है जो हमको ध्यान में रखना है। क्या बोलता है कि इफ द स्टेटमेंट पैटर्न इन्वॉल्व्स n components and statement PQR and each of PQR has two possible truth values, namely true and false, then the truth value of the statement pattern consists of 2 power n rows। अब कैसे? जैसे मेरे पास में मैंने एक ही यहाँ पर P स्टेटमेंट लिया है, तो P की वैल्यू तो ट्रू फॉल्स होगी। लेकिन अगर मैं P और Q ले रहा हूँ तो मैंने 2 स्टेटमेंट लिए। देखो, मैं अगर एक स्टेटमेंट लेता हूँ तो 2 पावर 1, तो इसके आउटपुट 2 निकलेंगे। अगर मैं 2 स्टेटमेंट लेता हूँ P और Q, तो मैं ऐसा नहीं लिखूंगा। मैं लेते समय क्या करूँगा, मैं 2 बार T लूँगा, फिर 2 बार F लूँगा, फिर TF और फिर TF। तो देखा जाए तो कितने आउटपुट बने यहाँ पर? कुल मिला के 4 आउटपुट बने। 2 पावर 2, ये 4 आउटपुट होंगे। अगर 3 स्टेटमेंट आते हैं तो वहाँ पर आउटपुट 8 हो जाते हैं। आपको मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट के क्वेश्चन है। 4 स्टेटमेंट के अगर दिए भी हैं तो वो अलग टाइप के हैं, वहाँ पर आपको ट्रूथ टेबल बनाना नहीं है। तो ट्रूथ टेबल बनाने के लिए आपको मैक्सिमम 3 स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चन होंगे। क्यों? क्योंकि अगर 2 पावर 4 कर दिया तो 16 आउटपुट बनेंगे। वो इतना बड़ा क्वेश्चन बनेगा कि चांसेस गलतियों के ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, कभी कभी मुझसे भी गलती हो जाती है, क्योंकि वो जो जब आप एक जैसे शब्द देखते हैं तो पहले चश्मा लगा है, उसमें एक ही जैसे शब्द देखने में बड़ा गुगली होता है, उसके कारण गलतियाँ होती हैं। तो बहुत कॉशियस होकर करिए, चेक कीजिए क्रॉस कई बार। ठीक है, ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं। इफ़ अ स्टेटमेंट पैटर्न कंटेन्स m कनेक्टिव्स एंड n कंपोनेंट स्टेटमेंट्स, देन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द स्टेटमेंट पैटर्न इज m प्लस n। ठीक है, अगर एक स्टेटमेंट पैटर्न में m जो है कनेक्टिव्स है और n कंपोनेंट स्टेटमेंट है, ओके, तो वो m प्लस n कॉलम उसमें होते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस मस्ट बी इंट्रोड्यूस व्हेनेवर नेसेसरी। जब जब जरूरी हो गया पैरेंथेसिस को यूज़ करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर ये बता रहा है कि ये दोनों जो है, ये एंड ये दोनों सेम नहीं है। ये बात ध्यान रखिएगा।
ये और ये सेम नहीं है, अदरवाइज लोग इसको सेम समझते हैं कि इसका मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और इसकी साइन चेंज कर दी, ऐसा नहीं होता। ठीक है, आगे है लॉजिकल इक्वलेंस। एक्चुअली हमने इक्वल की साइन सीखी है, हमने इक्वल की साइन सीखी है। जैसे हम लिखते थे ना कि x + 2 = 15, तो ये इक्वेशन है हमारी। लेकिन यहाँ पर इक्वल नहीं, यहाँ इक्वलेंस की साइन लगती है, 3 लाइन इक्वल लगती है। मतलब कि 2 पैटर्न ऐसे हैं, P एंड Q है, तो ये किसी पर्टिकुलर पैटर्न के साथ में इक्वल होगा, तो इक्वलेंस की साइन ली जाती है जहाँ 3 लाइन खींची जाती है। 2 or more स्टेटमेंट पैटर्न आर सेड टू बी लॉजिकली इक्विवेलेंट इफ एंड ओनली इफ द ट्रूथ वैल्यूज ऑफ द बोथ द कनेक्टिव्स और बोथ द रिलेशंस आर सेम। ठीक है, वहाँ दोनों अगर सेम होगा, सेम आइडेंटिकल होगी, तो जैसे यहाँ की हम बात करें, अभी यहाँ पर एक स्टेटमेंट दे के रखा है कि P, देखो ये करके बताता हूँ मैं आपको, है ना, ये जो है मैं करके बताता हूँ कैसे होगा। ये क्या है, बनाना है निगेशन ऑफ P एंड Q का, तो निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, ये बोला दोनों इक्वल होते हैं। चलो बनाते हैं, P ले लो, Q ले लो, निगेशन ऑफ P ले लो, निगेशन ऑफ Q ले लो, और P एंड Q ले लो, निगेशन ऑफ P एंड Q ले लो, और निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q ले लो। ठीक है, बड़ा ध्यान से देख लो इसको, मैं ना थोड़ा इनको पास कर देता हूँ क्योंकि जगह का थोड़ा सा यहाँ मारामारी रहने वाला है। ठीक है, थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है ना, इसके लिए मैं इनको पास कर लेता हूँ थोड़ा। ठीक है, अब देखिए मुझे यहाँ पर आपके लिए एक ये बताना है कि ये वाला जो रिलेशन है, ये वाला जो है पूरा, ये इसके इक्वलेंट, मतलब दोनों का ट्रूथ वैल्यू सेम ही आएगा। तो कैसे करेंगे इसके लिए, देखिए मैं काम करता हूँ थोड़ा इसको समझाने के लिए, थोड़ा इसको कलरफुल बना देता हूँ आपके लिए, फिर इसको करते हैं। ये क्या होता है, ये जो भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं ये अपने आप में अलग ही क्वेश्चंस है, इम्पॉर्टेंट भी है, अच्छे भी है। ठीक है, ये पहली लाइन, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन, एक मिनट। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं लिखना शुरू करूँ तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब 2 स्टेटमेंट होंगे तो हम क्या लिखते हैं, ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ये तो ज़्यादा ही हो गया, एक मिनट रुक जाओ, ये बहुत ज़्यादा कर दिया मैंने, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेते हैं, ट्रू फॉल्स। क्यू क्या होगा, क्यू होगा ट्रू फॉल्स। अब हमको P का निगेशन करना, तो P क्या है, TT FF है, तो हो जाएगा FF TT। निगेशन ऑफ Q करना है, TF TF है, तो ये हो जाएगा FT FT। P एंड Q निकालना, तो P एंड Q में दोनों ट्रू हो तो ट्रू होगा, एक भी फॉल्स होगा तो फॉल्स हो जाता, तो A इस तरह से हो गया। इसका निगेशन लेना है तो ट्रू को फॉल्स कर दो, बाकी सबको ट्रू कर दो। और निगेशन जो है ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला जो है, ये वाला और ये वाला का आपको और निकालना है। तो ये दोनों क्या है, ये फॉल्स है, और में एक भी T होता तो T ले लेते, यहाँ पर एक T है, यहाँ पर एक T है, यहाँ पर एक T है, तो T। अब जरा ध्यान से देख लो, ये दोनों का जो आंसर है, ये दोनों का आंसर सेम है कि नहीं, ये दोनों सेम है कि नहीं, बता दो जल्दी से। ये दोनों सेम है, इसीलिए यहाँ पर इक्वलेंस का साइन यूज़ किया गया है। ठीक है, आई होप क्लियरली समझा होगा आपको। ठीक है, ऐसे ही आगे हम आते हैं, आगे हमको देख रखा है टोटोलॉजी। टोटोलॉजी क्या होता है भैया, ऐसा पैटर्न जिसके आखिरी का आंसर सभी ट्रू आ जाए, ये सब ट्रू हो जाए, देखो सब ट्रू है, तो ये टोटोलॉजी हो गया। अ स्टेटमेंट पैटर्न ऑलवेज हैविंग द ट्रूथ वैल्यू T, इसका पूरा ये स्टेटमेंट पैटर्न में सब ट्रू है, तो ये टोटोलॉजी हो गया। इसके बाद अगला वाला होता है एक्सक्यूज मी, कॉन्ट्राडिक्शन में सारे फॉल्स होते हैं। अ स्टेटमेंट पैटर्न ऑलवेज हैविंग द ट्रूथ वैल्यू फॉल्स, सारी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स हो जाए। और कंटिजेंसी क्या होता है, जिसमें मिक्स वैल्यूज होती है, TF FT, मतलब कभी ट्रू आएगा, कभी फॉल्स आएगा, कभी ट्रू आएगा, कभी फॉल्स आएगा। सारे ट्रू आए तो टोटोलॉजी, सारे फॉल्स आए तो कॉन्ट्राडिक्शन, मिक्स आए तो कंटिजेंसी। ठीक है, बात ध्यान रखना, सारे ट्रू आए तो टोटोलॉजी, ओके, और सारे फॉल्स आए तो कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, सारे फॉल्स आए तो कॉन्ट्राडिक्शन, और मिक्स आए तो कंटिजेंसी। ठीक है, इस तरह से है। आगे बढ़ते हैं, इसमें सीधे हम आते हैं अपनी एक्सरसाइज पर। अब देखो भाई, हर इसमें 4 क्वेश्चन है, मैं आपको सारे क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, मैं आपको एक या 2 क्वेश्चन करवाऊंगा हर क्वेश्चन के, तो आप बचे हुए आपको करके देखना है। ठीक है, उसका आंसर चेक करके देखना है, आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। पहला वाला लेते हैं P और Q, ये वाला पहला क्वेश्चन हम करते हैं। तो P ले लिया, Q ले लिया, निगेशन P दिख रहा है हमको, तो निगेशन P ले लो। फिर हमको ये वाला लेना पड़ेगा, ये वाला पैटर्न, निगेशन ऑफ P और Q,
तो बना लो निगेशन ऑफ पी और क्यू, और अब बनाओ पी इम्प्लाइज निगेशन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, अब इसके अंदर आपको क्या करना है, एक मिनट रुकिए, इसके अंदर अभी आपकी प्रिंट आउट निकाल के रखी है ना मैंने, इसके अंदर आपको जो वैल्यूज़ दे के रखी है उसको आपको निकालना है। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ, मतलब आपको सिंपल पड़ेगा सॉल्व करने में। ठीक है, इन लाइंस के ऊपर ही हम ट्रूथ वैल्यू लिखेंगे, थोड़ा गैप दे के देते हैं। 2 स्टेटमेंट है ना, तो आउटपुट कितने होंगे बेटा, 4 होंगे। 2 स्टेटमेंट्स है, आउटपुट 4 होंगे। ठीक है जी, 2 स्टेटमेंट्स है तो आउटपुट होंगे 4। ठीक है, चलो 4 आउटपुट कैसे होंगे, 4 आउटपुट होंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। पहला काम हो गया। निगेशन ऑफ पी, निगेशन ऑफ पी मतलब पी की जो वैल्यू है, पी की जो ट्रूथ वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ क्या है, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। अब इन दोनों का, इसका और इसका, और देखो इन दोनों का और में क्या होता है, एक भी ट्रू होता है तो सारे ट्रू हो जाते हैं। इन दोनों में ट्रू है क्या, ये ट्रू है, दोनों ट्रू है, एक ट्रू है, यहाँ एक भी ट्रू नहीं है, फॉल्स। यहाँ पर दोनों ट्रू है, यहाँ एक ट्रू है, तो ये हो गया। अब P इम्प्लाइज दिस, जब भी इम्प्लीकेशन होता है तो ट्रू से फॉल्स अगर आए तो फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे ट्रू होते हैं। तो ट्रू से P इम्प्लाइज, ट्रू से फॉल्स का आ रहा है, यहाँ आ रहा है, देखो ट्रू से फॉल्स यहाँ आ रहा है, ये वाला। ठीक है, तो पहला वाला ट्रू से ट्रू, ट्रू आ गया, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स आ गया, फॉल्स से ट्रू, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। तो आंसर क्या हो गया, TFTT। ठीक है, इसका आंसर चेक कर लो, TFTT इसका आंसर है। जी हाँ, करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं इसलिए भी चेक कर ले रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है, मैंने बताया ना आपको कि आँखें हैं भाई, आँखें हैं, थोड़ा सा यहाँ पर गड़बड़ होती है बहुत, तो आप भी संभालना, क्योंकि मुझसे भी इसमें कई बार गलती हुई है। ठीक है, गलती क्यों होती है कि ये जो TTFF एक ही चीज़ दिखती है इसके लिए, बाकी कोई बात नहीं। ठीक है, अब इसके अंदर और कौन सा लग रहा है आपको करना चाहिए, ये आखिरी वाला करता है, इसके अंदर R भी है, बड़ा है ये। ठीक है ना, तो इसको नीचे ले लेते हैं इधर। ठीक है, इसको वो नीचे ले लेते हैं इधर। अब R है ना, तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट है, तो आउटपुट कितने होंगे, 8 होंगे। 2 पावर 3 तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लाइन खींच लेता हूँ, चलो सारी वैल्यूज पुट करते हैं। पहला बना लो, पहला ले लो P, फिर ले लो Q, फिर ले लो R। ठीक है, 3 काम तो हो गए। फिर ले लो P एंड Q, फिर ले लो निगेशन R बना लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर ले लो P एंड Q, और फिर ले लो P एंड Q और निगेशन R। ठीक है, ये क्या बनेगा, मैंने क्या बताया, जब 3 स्टेटमेंट होता है 8 आउटपुट होते हैं। 8 होंगे तो 4 प्लस पहले 4 T लेना, 4 F लेना, 1 2 3 4, 4 T फिर 4 F, 1 2 3 4। ज़्यादा पास हो गया, एक काम करते हैं, थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, भले इसमें मैंने लाइन खींच के रखी है। 1 2 3 4, 4 T और 4 F। ठीक है, 4 T और 4 F हो गया। ये जहाँ पर हमने लाइन खींची है ना, यहाँ मैं हाईलाइटर खींच देता हूँ तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है ना, यहाँ हम लाइन खींच देते हैं। थोड़ा जमा के ही करना पड़ता है। चलो बढ़ते आगे। 4 T और 4 F आया, अब 2 T और 2 F लिखेंगे। 2 T फिर 2 F, फिर 2 T फिर 2 F, फिर 1 T 1 F 1 T F T F T F, ये हो गया। निगेशन ऑफ R, तो ये TF 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 है, तो ये होगा FT 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 एंड FT। P एंड Q, अब हमको इन दोनों के बीच में रिलेशन करना है, इसके और इसके। एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स आ गया तो फॉल्स हो जाता है। दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू कहाँ है, यहाँ 2 जगह पे, जहाँ जहाँ दोनों ट्रू है पहले दोनों ट्रू लगा दो। और कहाँ है, और कहीं नहीं है, सारे फॉल्स हो जाएंगे। फिर 1 2 3 4 5 6। और अब आपको इसको और इसका और निकालना है। और में क्या होता है, एक भी ट्रू तो ट्रू, एक भी ट्रू, ये ट्रू है, ये फॉल्स आएगा, इसको फॉल्स लिख दो। ये ट्रू है, ये फॉल्स है, इसको फॉल्स लिख दो। ये फॉल्स है, बाकी की जो है ट्रू लगा दो। ट्रू 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 ट्रू। चलो इसका आंसर चेक कर लो, 4th वाले का। फर्स्ट में जो 4th है इसका आंसर चेक कर लो, क्या देके रखा है, TTF ओके, TFT FT ओके, करेक्ट, दैट्स करेक्ट। ठीक है, ऐसे करना है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोनों का,
वो इन क्वेश्चन को कर लो, बचे हुए क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है, बचे हुए 2 क्वेश्चन आपको करना है, आप कर सकते हैं, ठीक है। बढ़ता हूँ मैं आगे, अब मैं सभी के लिए ऐसा करने वाला हूँ, क्वेश्चन थोड़े से ड्रॉप करते चलूँगा, सही रहेगा। यहाँ आते हैं अगला वाला, ये बोलता है एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी और अ कॉन्ट्राडिक्शन और अ कंटिजेंसी। क्या क्या है बताना है। पहला वाला लेते हैं, पहला बोलता है क्यू निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। आपको बताना है कि टोटोलॉजी है मतलब सारे ट्रू है, आपको बताना है कॉन्ट्राडिक्शन सारे फॉल्स है, या आपको बताना है कंटिजेंसी मिक्स है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 ही स्टेटमेंट है पी और क्यू, तो लिखो पी क्यू, फिर ये यहाँ बना दो पी एंड क्यू, फिर बना दो निगेशन ऑफ पी एंड क्यू, और फिर ले लो क्यू और निगेशन ऑफ पी एंड क्यू। तो सिंपल सा है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। अब क्या होगा मैं यहाँ पर इसका कलर चेंज कर लेता हूँ। 2 स्टेटमेंट है तो 2 बार ट्रू और 2 बार फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, फिर यहाँ पर एंड है। एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स आता है तो फॉल्स हो जाता है, दोनों ट्रू चाहिए, दोनों ट्रू है, फॉल्स 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 लिखिए यहाँ पर, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। इसका निगेशन तो ये ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स 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 का ट्रू 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 हो जाएगा। अब आपको इसको लेना है और क्यू को लेना है और में। अब देखो मैं जरा हाईलाइटर लेके चलता हूँ, ये दोनों में एक भी टी आता है ना, एक भी अगर टी आता है टी हो जाएगा। देखो एक टी है ये वाला, यहाँ पर क्या है अगले वाले में यहाँ पर टी है तो ये टी हो जाएगा, अगले वाले में दोनों टी है तो टी हो जाएगा, अगले वाले में एक टी है तो टी हो जाएगा। तो सारे क्या आ गए, ऑल आर टी, ऑल वैल्यूज आर टी, सो दैट द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, यह लिखना है द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। ऐसे करना है, ठीक है, ऐसे करना है। इसमें सबसे बड़ा वाला और कौन सा, ये वाला दिख रहा है, हम इसको लेते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला क्या है, P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P निगेशन Q। ओके, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं नीचे। थर्ड वाला लेते हैं, सेकंड तो सिंपल सा है, सेकंड कर लोगे आप। क्या बोलता है, P एंड निगेशन Q इम्प्लाइज निगेशन P एंड निगेशन Q, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, 2 स्टेटमेंट है P और Q, फिर निगेशन P निगेशन Q दोनों ले लो, निगेशन P निगेशन Q। फिर इनका पहला वाला ले लो P एंड निगेशन Q, दूसरा वाला ले लो निगेशन P एंड निगेशन Q। इसको नंबर 1 दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो, 6 दे दो। 5 6 के बीच में कौन सी साइन है, ये वाली साइन है, तो लिखो यहाँ 5 इम्प्लीकेशन 6 इम्प्लाइज 6, ठीक है। अब कर लो, 2 स्टेटमेंट है तो क्या करेंगे हम लिखेंगे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ P, 2 T है तो 2F, 2F है तो 2 T, ठीक है। निगेशन Q TF TF है तो इसको कर दो FT FT। P एंड निगेशन Q मतलब P ये वाला और निगेशन Q ये वाला, इसके बीच में एंड, तो ये दोनों में देखो ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो एक भी अगर इसके अंदर फॉल्स आता है एंड में तो फॉल्स लेते, तो ये फॉल्स हो गया। अगले वाले में दोनों ट्रू है, देखो ये भी ट्रू है ये भी ट्रू है, तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू ट्रू होगी। अगले वाले में दोनों फॉल्स है तो अगली वैल्यू फॉल्स होगी। अगले वाले में अगेन एक फॉल्स है तो फॉल्स होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों का, इन दोनों का, थर्ड का और फोर्थ का आपको एंड लेना है, तो ये भी फॉल्स आएगा, एंड में फॉल्स ही, ये फॉल्स है ये फॉल्स, एक ही टी आएगा, ये भी फॉल्स ये भी फॉल्स, ये टी आएगा। और 5 इम्प्लाइज 6, तो देखो ये जब भी इम्प्लीकेशन लगता है तो ट्रू से जो फॉल्स होता है, ट्रू से जो फॉल्स होता है फॉल्स होता है, बाकी सारे क्या होते हैं ट्रू होते हैं। तो ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया, तो ये कंटिजेंसी हो गया। ये क्या हो गया, ये कंटिजेंसी हो गया, ठीक है। क्या है ये, थर्ड वाला क्वेश्चन नंबर 1.6 में थर्ड वाला कंटिजेंसी है, ठीक है। इसको चेक कर लो अच्छे से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसे आपका ये क्वेश्चन पैटर्न है, ये 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। मैंने 2 करवाए हैं, 2 आपको करना है, ठीक है। अच्छे से हो जाएंगे। अगर डाउट लगता है तो बताइएगा, एक दिन लाइव आके आपको करवा दूंगा, ठीक है। अगला वाला पैटर्न देखते हैं। यहाँ पर प्रूव दैट अ गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, एक टोटोलॉजी है।
एक काम करते हैं, हम इसको ले लेते हैं, आखिरी थर्ड को और फोर्थ को करते हैं, है ना। शुरू के दो आप कर सकते हैं। ये चलो पहला वाला कर दो, पी क्यू, पी एंड क्यू एंड पी एंड क्यू इम्प्लाइज क्यू। तो ये क्या होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ये होगा ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। एंड ये तो ये दोनों ट्रू हो गए तो ट्रू होगा, बाकी सबका सब क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और इससे इस इम्प्लीकेशन ये करना, तो ये पहले ट्रू से ट्रू तो ट्रू, फॉल्स से फॉल्स तो भी ट्रू, फॉल्स से ट्रू तो भी ट्रू, फॉल्स से फॉल्स तो भी ट्रू, क्योंकि इसके अंदर ट्रू से फॉल्स होगा, ट्रू से फॉल्स होगा तभी फॉल्स होता है, अदरवाइज सारे ट्रू होते। तो ये टोटोलॉजी हो गया, ये गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी हो गया। उसने तो बोला था हमको कि टोटोलॉजी प्रूव करना है, प्रूव ही है, तो उसका आंसर देगा ही नहीं वो, ठीक है। इसके अंदर आप चाहे तो ये वाला ले लेते हैं हम, फोर्थ वाला, तो P ले लो, Q ले लो, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q। अब इन दोनों का निगेशन ले लो, एक काम करो, P एंड Q ले लो पहले, फिर इसका निगेशन ले लो, या पहले इसको लिख लो, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q। और अब ले लो, देखो क्या ये इसका भी निगेशन लेना पड़ेगा। एक मिनट मैं इसको इरेज कर देता हूँ, हम फिर से लिख लेते हैं इसको, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, इधर आपको लिख लेना ऊपर, इसको ऊपर ले लो, ठीक है। मैं इसको भी इरेज कर देता हूँ, फिर से इसको लिख लेते हैं, ठीक है। इसको फिर से लिख लेते हैं, चिंता वाली बात नहीं। एक मिनट, ये आ गया हमारा, दिस इज द क्वेश्चन। तो पहले P लिख लो, Q लिख लो, निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ P एंड और निगेशन ऑफ Q, फिर P एंड Q और निगेशन ऑफ P एंड Q, और इसका डबल इम्प्लीकेशन। तो क्या होगा, ये पूरा लिख दो, निगेशन ऑफ P और निगेशन ऑफ Q, डबल इम्प्लीकेशन, निगेशन ऑफ P एंड Q। थोड़ा सा बड़ा है, चलो बढ़ते हैं आगे। बड़ा सा है पर चिंता वाली बात नहीं, सिंपल है ना, बहुत सिंपल है, चिंता नहीं है, ठीक है। देखो भाई, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दो बार ट्रू दो बार फॉल्स, फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P का निगेशन तो TT FF है, तो ये क्या हो जाएगा, FF TT हो जाएगा, FF TT हो जाएगा। Q का निगेशन, Q क्या है, TF TF है, तो हो जाएगा FT FT। इन दोनों का और तो फॉल्स ट्रू 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 ट्रू। P एंड Q में ये ट्रू आएगा और ये फॉल्स फॉल्स फॉल्स, देखो फॉल्स फॉल्स फॉल्स। और इसका निगेशन तो ये फॉल्स होगा, ये ट्रू ट्रू ट्रू। अब इससे इसमें इम्प्लीकेशन लगाना है, तो ये दोनों सेम ही है। तो जब सेम होते हैं बेटा, है ना, डबल इम्प्लीकेशन में जब सेम होते हैं तो हम ट्रू लेते हैं। तो FF है तो ट्रू होगा, TT है तो भी ट्रू होगा, TT है तो भी ट्रू होगा, TT है तो भी ट्रू होगा। तो ये टोटोलॉजी हो गई ये भी, ठीक है। सिंपल सी बात है कि सब में आंसर टोटोलॉजी आने वाला है, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत सिंपल सा है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। अगला वाला करते हैं जो कि बोलता है कि प्रूव दैट की कंटिंजेंसी है, प्रूव दैट अ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न जो है वो कंटिंजेंसी है। तो मैं इसमें भी आपको पहला वाला करवा रहा हूँ, बाकी के आप कर सकते हैं, ठीक है, बाकी के आप कर सकते हैं, ठीक। इवन अगर चलिए मैं यहीं पर करके बता दूँ, P Q, फिर निगेशन ऑफ P, निगेशन ऑफ Q, देन P और Q और निगेशन ऑफ P एंड निगेशन ऑफ Q, और आखिरी में इन दोनों के बीच में, मतलब ये 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में एंड लगा है। करो, हमको क्या बताना है, कॉन्ट्राडिक्शन बताना, मतलब सारे के सारे क्या आएंगे, फॉल्स आएंगे। तो भाई पहले तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, फिर क्या होगा, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। P का निगेशन क्या होगा भाई, P का निगेशन होगा TT FF है, तो ये होगा FF TT। Q का निगेशन TF TF है, तो ये होगा FT FT। P और Q इन दोनों के बीच में और भी है, और में एक भी ट्रू आता है तो ट्रू हो जाता है, तो ट्रू 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 आखिरी का फॉल्स, ट्रू 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 आखिरी का फॉल्स। अब इन दोनों के बीच में क्या ले रहा है वो, एंड ले रहा है, तो एंड में क्या होता है, एक भी फॉल्स तो फॉल्स, दोनों फॉल्स दोनों फॉल्स, एक दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है तो फॉल्स, एक फॉल्स है तो फॉल्स। कैपिटल लिखना है भाई, मैं स्मॉल लिख दे रहा हूँ, और ये ट्रूथ का ट्रू। अब इन दोनों के बीच में एंड लगाना है, एंड के अंदर क्या होता है बेटा, एक भी फॉल्स आता है तो फॉल्स हो जाता है, तो फॉल्स, सॉरी ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स और ये भी फॉल्स, तो देखा जाए सारे फॉल्स, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कॉन्ट्राडिक्शन। या स्टेटमेंट लिखना आखिरी नीचे में,
एक सेंटेंस लिखना है, द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन, ऐसे इसको सॉल्व कीजिए, कुछ भी इसमें नहीं है एक्स्ट्रा, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको ही करना है, ठीक है। अगला वाला बता रहा हूँ, ये वाला, ये कंटिजेंसी है, मिक्स देगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे लिखते हैं पी क्यू, फिर निगेशन पी, निगेशन क्यू, निगेशन पी, मैंने लगता है हमने एक क्वेश्चन ऐसा किया था पीछे, निगेशन पी, निगेशन क्यू, फिर पी एंड निगेशन क्यू, फिर आएगा निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, और फिर बाद में ये 1 2 3 4 5 6 5 इम्प्लाइज 6 कर दो, ठीक है। ये इम्प्लीकेशन लगा इसके लिए। तो ये होगा ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स, ये होगा ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स। निगेशन ऑफ पी, ये क्या है, टी टी एफ एफ है ना, तो ये एफ एफ टी टी आ जाएगा। निगेशन ऑफ क्यू, ये टी एफ है, तो ये एफ टी हो जाएगा। पी एंड निगेशन क्यू, मतलब किसको इसको लेना है हमको पी लेना है और निगेशन क्यू लेना है। एंड में क्या होता है, एक भी एफ आता तो एफ, यहाँ एफ आएगा, यहाँ दोनों ट्रू है, एफ एफ, देखो एफ एफ, निगेशन ऑफ पी एंड निगेशन क्यू, यहाँ पर एंड है, फिर से यहाँ पर क्या होगा बेटा, एक भी एफ होगा तो एफ, तो ये एफ ही है, एफ एफ, और ये टी है। पी इम्प्लीकेशन क्यू में ये ऐसा जब भी जाता है, टी से एफ होता है तो फॉल्स होता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है, ट्रू होता है। तो ये आपका क्या हो गया, ये कंटिजेंसी हो गया, ये मिक्स हो गया, ये कंटिजेंसी हो गया, ठीक है जी। बस ऐसे करना, कुछ भी नहीं है इसमें, आराम से करिए, सिंपल है, डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है। आगे के क्वेश्चंस आपको करना है। छठवां क्वेश्चन क्या है इसमें, छठवां भी ऐसी पैटर्न चेक करना, लेकिन छठवां मैं नहीं करवा रहा हूँ, छठवां आपको मैं अगले वीडियो में करवाऊँगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, अब हम यहीं पे रुकते हैं। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए पवन अकेडमी। धन्यवाद।